गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट है बच्चा आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें हमने कल पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 किरमिच की गेंद। तो ये हमने कहानी पूरी नहीं की थी, आधी कहानी हमने कल पढ़ी थी बच्चों। और इसमें जो कहानी थी वो गर्मियों की छुट्टी में कुछ बच्चे बॉल से खेलते हैं, किरमिच की गेंद से खेलते हैं, उसी पे ये कहानी है। और वो गेंद जो है दिनेश के आंगन में बगीचे में आके गिर जाती है और दिनेश उसको ढूंढता है और सभी बच्चों से पूछता है कि ये बॉल किसकी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। दिनेश बोलता है, शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। तो दिनेश ने क्या बोला कि जो गेंद मेरे पास है उसकी पहचान बताओ और अपनी बॉल लेके जाओ। तो आज आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे पेज नंबर 13 है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। तो देखियो, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कहीं कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तो तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। ठीक है ना, गेंद क्योंकि आज आई थी, फिर वो मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अब सुधीर क्या कहने लगा, फिर तो वो मेरी है। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तो जानूं। तो फिर देखिए यहाँ पे, तभी ऊपर से दीपक उत्तर आया। तो दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना देने में चतुर था। तो गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। ठीक है ना, जैसे गेंद की बात आती है तो वो बोलता है मेरी है। तो दिनेश उससे पूछता है, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। अब देखो, तो दिनेश, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की यह गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। तो दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। ठीक है, दीपक दिनेश से कहने लग गया। तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 14 ओपन कर लीजिए। अरे जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि ये गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। तो दिनेश ने कहा कि झगड़ा बढ़ रहा है, गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहे हैं। ठीक है ना। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने ऐसा कहा। ठीक है ना। अब देखो, गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह मेरी गेंद है, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कुछ भी हो, गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर पटकते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में ऐसी आवाज़ आती है
मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर चलती गेंदें हैं, जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। बात अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल ने दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। अब देखो, अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय उसके सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले जाओ, पहले खेल ले, ठीक है ना। पहले इस बॉल को खेल ले और ये झगड़ा बंद करो। 5 मिनट के भीतर, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। सबके सब उस बॉल से खेलने लगे। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। तभी 2-4 बार ही खेला था कि बहुत चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे स्कूटर या स्कूटी में सामान रखने के लिए होते ना, तो वहाँ पे जाके गिर जाती है। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब देखिए, बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। जोर जोर से क्या करने लगे, हंसने लगे। तो बॉल किसी की नहीं, वो बॉल चले गए स्कूटर वाले के पास। तो ये कहानी थी शांता कुमारी जैन की। अगर वो झगड़ते नहीं, प्यार से पहले ही खेलते, तो बॉल उन्हीं के पास रहती। तो कल बच्चों मैंने आपको इसमें पैराग्राफ लिखने के लिए बोला था, तो आज आपने क्या करना है, कुछ कठिन शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है ना। जो कठिन शब्द आपको इस बुक में लेसन में दिखेंगे, उनको आपने अपनी कॉपी पे आज लिखना है। और जितना मैंने ये लेसन आज पूरा कंप्लीट कराया है, तो आपको शुरू से इसको पढ़ना है, ठीक है ना, यहाँ से लेके और पूरा, ठीक है। आज इसको आप पढ़ेंगे और जितने भी कठिन शब्द इसमें हैं उसको अपनी कॉपी पे आज लिखेंगे।